बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। फिज़िक्स क्लास 10 यूनिट 12 इसका आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम मिरर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इस लेक्चर में हमारे लिए क्या कुछ है। सबसे पहली बात, पोल से क्या मुराद है। जब भी आप कोई मिरर देखेंगे तो उस मिरर का जो मिड पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, इसे हम कहेंगे पोल। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है उसकी कर्व सरफेस का जो सेंट्रल पॉइंट है, इसे क्या कहा जाएगा? पोल। इट इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स भी कहा जाता है। इसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपके पास कोई भी कनकेव या कन्वेक्स मिरर हो, तो यकीनी सी बात है, हमने पढ़ा था कि वो किसी ना किसी स्फीयर का हिस्सा होते हैं। ऐसे डॉटेड लाइन में आप स्फीयर बना लें, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। Spherical mirror is a part of sphere. The center of this sphere is called the center of curvature. नेक्स्ट हमारे पास टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही पीछे वाली बात कि स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको पता है कि कोई भी दायरा है उसका रेडियस तो होता है, तो स्फेरिकल मिरर भी किसी स्फीयर का हिस्सा होंगे, और जिस स्फीयर का वो हिस्सा होंगे उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। ये था हमारे पास पोल और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनको जो मिलाने वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब शायद आप सोच रहे होंगे ये सेंटर से लेके किनारे तक तो रेडियस होता है, तो रेडियस और प्रिंसिपल एक्सिस में फ़र्क क्या है? तो इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि रेडियस यहाँ पे यहाँ तक आके ख़त्म हो गया, ये यहाँ तक लंबाई है। प्रिंसिपल एक्सिस में हमने पढ़ा है इट इज द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजर रही हो, इसकी लेंथ की कोई हद नहीं। अगर आप यहाँ तक बना लें तब भी ये प्रिंसिपल है, थोड़ा और आगे खींच लें तब भी प्रिंसिपल एक्सिस, और आगे ले जाएं तब भी। तो यानी रेडियस एक मखसूस हद तक है, जबकि प्रिंसिपल एक्सिस की लंबाई की कोई हद नहीं है, जहां तक मर्जी खींचते जाएं, बस सी और पी में से गुजरता हो। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है प्रिंसिपल फोकस। हमारे पास जो भी कनकेव मिरर होगा, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है ब्लैक लाइंस वाला। इसमें जो लाइन भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके मिरर से टकराएगी, तो टकराने के बाद वो एक पॉइंट पे इकट्ठी होती जाएंगी, इस पॉइंट पे जिस पॉइंट को आप देख रहे हैं। इस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। After reflection from a concave mirror, ray of light parallel to principal axis converge इकट्ठी होना to a point F. This point is called principal focus. अब concave mirror में चौंकी इकट्ठी हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, तो इसलिए इसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। नंबर 2, रेज सच में यहाँ पे आकर स्ट्राइक कर रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, तो इस वजह से इसका फोकस रियल फोकस कहलाएगा। प्रिंसिपल फोकस को आमतौर पे कैपिटल एफ से जाहिर करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, बड़े वाला एफ डाल के जाहिर करते हैं। अब हमारे पास अगर कन्वेक्स मिरर है तो उसमें क्या होगा? उसमें जो रेज होंगी वो टकराएंगी और टकरा के बाहर की तरफ को जाएंगी। In convex mirror, the ray of light parallel to principal axis after reflection appears to come from a point F situated behind the mirror. This is called the principal focus. अब जब ये टकरा के ऐसे बाहर की तरफ जा रही हैं, तो हमें ऐसे लगेगा, सच में नहीं पीछे जाने वाली, मिरर से पीछे इन्होंने कहाँ जाना, तो हमें लगेगा ऐसे कि ये पीछे किसी पॉइंट से इकट्ठी होकर ऐसे बाहर की तरफ को फैल रही हैं। तो ये जो बैक साइड पे एक पॉइंट है, इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। एज द रे डाइवर्ज फ्रॉम मिरर, सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। इसमें चूंकि डाइवर्ज हो रही हैं तो इसलिए डाइवर्जिंग कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस इज वर्चुअल बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे डोंट एक्चुअली पास थ्रू इट बट अपीयर्स टू डू सो। इसमें जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल मतलब ख्याली,
क्यों ख्याली होगा? क्योंकि रेज यहाँ तो जा ही नहीं रही, बस लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, वरना रेज पीछे नहीं जा रही, वो तो फैल रही हैं बाहर को, लेकिन हमें लग रहा है कि वो कहीं से इकट्ठी होके आ रही हैं, तो इसलिए इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो होगा विजुअल। अब फोकल लेंथ क्या होती है? ये दोनों में, कनकेव में और कन्वेक्स में, जो प्रिंसिपल फोकस है वहां से लेके ये प्रिंसिपल फोकस है, ये इसका पोल है, ये जो लंबाई है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं। और अगर आप रेडियस मालूम करें, रेडियस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एरिया रेडियस कहलाएगा। तो ये फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का हाफ होगी। तो फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस तक का फासला, लेकिन इसके साथ साथ मेजर करना है सीधा सीधा, तो इसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज रिलेटेड एज f इज इक्वल टू r बाई 2। अब जिसमें रियल था फोकस, उसकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी, तो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर द कनकेव मिरर एंड नेगेटिव फॉर द कन्वेक्स। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कनकेव के लिए और नेगेटिव होगी कन्वेक्स के लिए। इसके बाद हम इन सारी की सारी बातों को मुख्तसरन रिवाइज करते हैं। पोल क्या था हमारे पास? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ये जो मिरर है इसका ये जो मिड पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे? पोल, कनकेव में या कन्वेक्स में। नंबर 2 था सेंटर ऑफ कर्वेचर। चाहे कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स है, वो किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा है। डॉटेड लाइन से आप बनाएं, तो जिस स्फीयर का हिस्सा है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, किसी स्फीयर का हिस्सा है, उसका जो रेडियस होगा उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो है प्रिंसिपल पोल है, इनमें से ऐसे गुजरती हुई लाइन इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस, कनकेव की सूरत में रेज जो हैं, कौन सी रेज? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, टकरा के ऐसे एक पॉइंट पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी। जो भी रे टकराएंगी टकरा के एक पॉइंट पे इकट्ठी होंगी, इस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस और कैपिटल से जाहिर करेंगे। कन्वेक्स में क्या बताया? ये रेज टकरा के ऐसे बाहर को फैलेंगी। ये जो बाहर को फैलेंगी तो हमें लगेगा कि ये पीछे किसी पॉइंट से आ रही हैं। जिस पॉइंट से हमें लगे आ रही हैं उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ, ये जो प्रिंसिपल फोकस है यहाँ से पोल तक के फासले को हम कहेंगे फोकल लेंथ। तो आज के लेसन आपके पास यही कुछ है, ये आप याद कर लीजिएगा। पेज नंबर 38 से पोल की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस दोनों करने आपने। ये पहले वाले पैराग्राफ में बताया गया है कनकेव मिरर के लिए, दूसरे वाले में कन्वेक्स। ये जो येलो लाइंस हाईलाइट की हुई हैं ये आपने अंडरस्टैंड करके समझ लेनी है, डेफिनेशन याद करके लिखनी है, ये सिर्फ समझ लीजिए। फोकल लेंथ रेड लाइन आपने डेफिनेशन के तौर पे याद करनी है, येलो लाइंस आपने अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है। कोशिश कीजिएगा कि आप इनकी डायग्राम भी बनाएं। ये जो पेज नंबर 38 पे डायग्राम में मेंशन किया हुआ है और पेज नंबर 39 पे ये प्रिंसिपल फोकस भी मेंशन किए हुए हैं। तो अक्सर जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो बाज़ मेंशन करते हैं कि डिफाइन पोल एंड एक्सप्लेन विद द डायग्राम, उसकी डायग्राम भी बनाएं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर को डायग्राम पे मेंशन करें, या इसी तरह प्रिंसिपल फोकस से क्या मुराद है और उसको डायग्राम से मेंशन करें। तो आपने इनकी डायग्राम्स भी कर लेनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।